जैसे कि मैं एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ, मधुबनी पेंटिंग करती हूँ मैं। तो उसमें बाकी जो ट्रेडिशनल आर्ट हैं इंडिया के, जो भी फोक आर्ट हैं, तो उसमें हमारे जितना मधुबनी आर्ट में आप चीज़ों को अच्छे से एक्सपेंड कर सकती हैं, उसके डिटेलिंग को अच्छे से कर सकती हैं, और वट एवर जो भी आर्टिस्ट कहना चाहता है वो कन्वे किया जा सकता है 2 डायमेंशनल में ही। पेंटिंग जब मैं बना रही थी, जब मैंने शुरुआत की थी, सीखना शुरू किया था, तब मैं ट्रेडिशनल काम ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने काम और करना शुरू किया, अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू किया, फील करना शुरू किया और उसको पेंट करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो महिला से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, तो मेरे आसपास बहुत सारी ऐसे इशूज़ मुझे दिख रहे थे कि मुझे उससे पेंट करना चाहिए। महिलाओं की जो भी स्ट्रॉन्ग या फिर पॉजिटिव पॉइंट है, तो उन चीज़ों को बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे काली बनाना बहुत पसंद है, मैं काली बहुत पेंट करती हूँ। इसके अलावा जो भी समाज की महिलाएं हैं, जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है, उन्हें पेंट करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं रांटी से बिलोंग करती हूँ, मधुबनी के रांटी गांव से बिलोंग करती हूँ, और हमारा जो गांव है से मधुबनी पेंटिंग का गढ़ माना गया है, क्योंकि हमारे गांव में हर घर में लोग मधुबनी पेंटिंग करते हैं। मेरे गांव को, रांटी को विश्व स्तर पर नाम दिलाने वाली भी महिलाएं ही थी। उन्होंने अभी मेरे गांव में की 3 महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है अब तक। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, उस समय मेरे पेरेंट्स को गांव छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा था। तब वो समय था जब मैं अपने भाई बहनों के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही थी गांव में। तो ये एक तरह से ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर भी रह रही थी, और एक दूसरी तरफ मैं अपने आर्ट के बहुत क्लोज आ रही थी। मेरे घर में मेरी बुआ मधुबनी पेंटिंग बनाती थी। मेरी दादी भी सुजनी का काम करती थी, जो एक सुजनी आर्ट भी मिथिला का एक बहुत प्रचलित आर्ट है। तो मेरी मम्मी भी थोड़ा बहुत मधुबनी पेंटिंग करती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी, तो अपने घर में लोगों को मधुबनी पेंटिंग बनाते हुए देखती थी। तो जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई शुरू किया, तब से ही मैं कुछ बनाने की कोशिश करती थी। जैसे इसको कह सकते हैं इस तरह से कि जैसे मैंने ABCD की शुरुआत की, उसी तरह से मधुबनी आर्ट की भी, उसके साथ ही मधुबनी आर्ट को भी सीखना शुरू किया था। इसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे 2 साल का स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिला। उसके अंतर्गत मैं संतोष कुमार दास, जो कि मिथिला पेंटिंग के एक बहुत ही प्रचलित आर्टिस्ट हैं, उनके साथ रहकर मैंने 2 साल की स्कॉलरशिप पूरा की। उन्होंने मुझे 2 साल गाइड किया। 2019 में इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट, जो कि सांता फी में हर साल लगाए जाते हैं, वहाँ 40 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट इनवाइटेड होते हैं, और उसमें मुझे इनविटेशन मिला, और ये मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी आर्टिस्टिक जर्नी में रहा।